हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा अगर किसानों का कोई गद्दार हो, दुष्यंत चौटाला बना बैठा। दुष्यंत चौटाला इनने कुत्ता भी नहीं पूछता, बिना मतलब पुंजड़ियां लादने फिरे हैं। सारा हरियाणा के किसान बेच के खा गया जो आदमी, वो इन्हें किमें देगा कि मूर्ख बना रखा। जिस आदमी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने दादा को दादा नहीं माना, जिस आदमी ने निजी स्वार्थ के लिए अपनी दादी, उसका बयान पता है उसकी दादी का बयान क्या था? भाई इसे बाढ़ तुम्हारा जामने नीचे जम में तो जमदे मर जाए। कोई क्या कौन पूछे निशान चिन्ह, कौन पूछे बबली ने? ईशा प्रदेश अध्यक्ष होता तो वही नहीं इलेक्शन लड़ा हेड़ता। हमारे देहात में एक चुटकला है, कहता भाई न 100 जूत और 100 गंठे खाने की आदत हो। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा और आज हमारे साथ किसान नेता, खाप नेता मौजूद हैं सुरेश कोथ जी आएंगे। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मगर आज का जो विषय है, आज का विषय है कि टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली ने किसानों को गाली दी और उनके ऊपर पर्चे दर्ज करवा करके उनको गिरफ्तार करवा। हम ये बात लेकर के यहाँ आए हैं कि वो जिन आदमियों को आप कसूरवार मानते हो, वो कसूरवार नहीं है, वो एक वर्कर है। ये काल संयुक्त मोर्चा की है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कहीं पर भी बीजेपी जेजेपी का कोई नेता आएगा, उसका विरोध में नारे हम लगाएंगे, काले झंडे दिखाएंगे। ये हमारा संयुक्त मोर्चे का ऐलान है। अगर उस ऐलान के ऊपर काम करते हुए किसी कार्यकर्ता पे केस बनता है तो उससे बड़े दोषी तो हम हुए। हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर केस बनवाए गए, जबकि सच्चाई ये है विधायक ने विधायकी की गर्मी दिखाते हुए जो उनका कद है, जो वो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि होने के नाते जनप्रतिनिधि का मतलब होता सबका की सुननी उसको पड़ती है। उसके बावजूद भी उनका नेचर इस टाइप का था जैसे कोई गली का गुंडा होता है, माँ बहन की गालियां दे रहा है। ये कोई विधायक का काम नहीं है। एक लड़का के गलत जगह लात मारी हो, मर भी सकता था। गलत डॉक्टरी करवा करके डॉक्टर से ब्लेड से कटवा करके 307 जैसे पर्चे दर्ज करवा दिए। लावारिस नहीं है किसान जी, इनके पीछे पूरे देश का किसान खड़ा है। आप एक हल्के के नुमाइंदे हो सकते हैं, आप विधायक हो सकते हैं, आपके पास पैसा ज़्यादा हो सकता है, मगर ये जो साथियों के ऊपर केस हुए हैं ये संयुक्त मोर्चे के किसानों के वर्कर हैं। इनके पीछे पूरे देश का किसान खड़ा है। भ्रम में ना रहे विधायक जी कि हम किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे, हम मात्र विरोध करने जाएंगे। और इस तरह की जब घटना होती है, पुलिस भी कई बार किसानों के ऊपर लाठीचार्ज लगा करती है, लाठियां में हमारे ऊपर मारी जाती है, 307 के पर्चे भी हमारे ऊपर किए जाते हैं। वो कैसे करते हैं प्रशासन के लोग? किसानों के बीच में प्रशासन के बगैर वर्दी के कुछ आदमी घुसा दिए जाते हैं, वो पत्थर फेंकते हैं और वो बहाना बना करके किसानों ने पत्थर लग मारे, जबकि वो किसान नहीं होते, इनके सिविल ड्रेस में इन्हीं के आदमी हो। अब एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, हमने जजपा और बीजेपी को जो शासन दिया, क्या इसलिए दिया था कि अब मोदी गुलामी करेंगे? हमने शासन तो इसलिए दिया था कि अगर हरियाणा प्रदेश के किसान को, मजदूर को, आम जनता को जरूरत पड़ेगी तो देश के राजा के सामने हमारे वकील बन के जाएंगे। आज जो दिल्ली के चारों तरफ 5 मोर्चे लगे हुए हैं, उनमें 4 हरियाणा में लगे हुए हैं और इनका फर्ज ये बनता था, मनोहर लाल खट्टर का, दुष्यंत चौटाला का फर्ज ये बनता था कि मोदी के पास जाकर के ये कहें कि मेरे प्रदेश का किसान ये तीनों कानून नहीं चाहता, एमएसपी की गारंटी का कानून चाहता है। बहुत सी बातें हमारे से लोग पूछते हैं, आप उसका मनोहर लाल खट्टर का विरोध क्यों करते हैं, दुष्यंत चौटाला का विरोध नहीं क्यों करते हैं? ये कोई राजनीति तो नहीं है? राजनीति नहीं है मेरे भाई, ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इनका जो फर्ज बनता है ये अपना फर्ज नहीं निभा रहे। जहाँ तक दुष्यंत चौटाला की बात है, मनोहर लाल खट्टर तो उनका आरएसएस का कैडर का रहा होगा। दुष्यंत चौटाला का फर्ज ये बनता था, जब हरियाणा प्रदेश का सारा किसान फील्ड में उतरा, उसका 100% वोट किसान का रहा है। किसान के सिवाय दुष्यंत चौटाला को एक वोट नहीं मिला। बिल्कुल।
उसको बीजेपी सरकार से 1% पूछना चाहिए था, या तो किसानों की बात मानिए, वरना मेरा तो 100% वोट किसान का है। मैं आपकी पार्टी के साथ नहीं रह सकता, मैं सरकार से बाहर आऊँगा। बिल्कुल सर। वो भी इनके नीचे दब चुका है, बिक चुका है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा अगर किसानों का कोई गद्दार हो, दुष्यंत चौटाला बना बैठा। दुष्यंत चौटाला देवेंद्र सिंह बबली पे जब पूरे प्रदेश का किसान या टोहाना किसान कहता है भाई देवेंद्र बबली ने गाली दी, तो निशान सिंह का फर्ज बनता था, दुष्यंत चौटाला का भी फर्ज बनता था। मगर चक्कर क्या है, इनने कुत्ता भी नहीं पूछता, बिना मतलब पुंजड़ियाँ लाने फिरे हैं। सच्चाई यह है, ना निशान सिंह ने कोई पूछता, इस भाई के अनुसार कोई रहता ना कदे मंत्री बना देगा। अरे भाई क्यों बिना मतलब की बात, दारू के ठेके ले रहा, पीछे लग रहा, कमांड राज का जी सा ले रहा है। अरे जो सारा हरियाणा के किसान बेच के खा गया जो आदमी, वो इन्हें किमें देगा कि मूर्ख बना रखा। जिस आदमी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने दादा को दादा नहीं मान्या, जिस आदमी ने निजी स्वार्थ के लिए अपनी दादी, उसका बयान पता है, उसकी दादी का बयान क्या था, भाई इसे बालक तुम्हारा जामने चाहिए, जाम में तो जाम दे मर जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए ना। बिल्कुल। जिस आदमी ने अपनी पार्टी तोड़ दी, अपना घर तोड़ दिया, वो इन्हें के ले रहे हैं, मूर्ख बने बैठे हैं। कोई क्या, कौन पूछे निशान सिंह ने, कौन पूछे बबली ने, टारगेट बने बैठे हैं बिना मतलब। भाईचारे के साथ रहें तो देर सवेर फिर भी भाईचारा सुन लिया करे, इनकी ज़्यादा गुलामी करेगा नहीं जो उनकी ये बात देनी आवेगी। रही बात निशान सिंह की, भाई निशान सिंह तो वो है धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। ईशा प्रदेश से देख से होता तो वही नहीं इलेक्शन लड़ा हेड़ता, उसी बेरा था 2.5 वोट को नहीं आते, समझ गए ना। प्रदेश से देख तो टिकट बंद नहीं आओ, खुदेगी को नहीं मिली के जिक्र है उसका। अब आप ये एक बात बताइए हमें, अगर देवेंद्र सिंह बबली को माफ़ी ही मांगनी थी, और तो इतना बड़ा ये वंडर रचने की उनको क्या ज़रूरत पड़ी? हमारे देहात में एक चुटकुला है, कहता भाई न 100 जूत और 100 गंठे खाने की आदत हो, तो आने वाले भाइया माफ़ी मांग लिया, हमने क्या नाड़ा पड़ा। बिल्कुल, समझ गया ना। उसके अपने थे ना, हमने गला पड़ाना पड़ा है, ना मेरा पेट दुख है, पेट दुखने लग रहा है, ये सारे लक्षण उसके करे। बिल्कुल। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अपने भाईचारे में कोई सॉरी फील करना बड़ी बात होती, छोटी नहीं होती। झुकने वाला जब इंसान पीक पे होता है, आप किसी वृक्ष की बात लिए, जब चल बेरी का उदाहरण लेते हैं, जब बेरी अपने पूरे यौवन पे होती है, उसके बेर होते हैं, वो झुकता है। और जब बेरी के पत्ते और बेर झड़ जाए, उसके अंदर एक कांडे रह जा रहे हैं। बिल्कुल, समझ गए ना जी। वो घमंड रह जाए और कुछ नहीं रहता जी। अगर वो अपना भाईचारा माफी मांग ले, तो हमारे वर्गे एक आकर हरियाणा में बोले फलाने के, हमारे वर्गे ने मजे लेने जगह कौन पावे। सही बात है। आज हम भी भाषण झाड़न लगे। हरियाणा में कहावत है, एक पूड़े पोए थी को औरत जी, उस पर पौड़े नहीं आए, टूटेंगे जी। बोली मैंने पूड़े पौड़े नहीं आंदे, मैं तो खिंडाए का हूँ। उसका कसम बोला बसूरी इतना खिंडाना भी नहीं आंदा है जी। बाहर गई गाड़ में एक भाई लेकर लाई रहा था, उसका मैं मरिया चून जी, समझ गया नहीं जी। ओड़े भी गाड़ खाई जी, टुहान वाला बेती गाल खा ली, इसार वाला बेती गाल खा ली, जींद वाला बेती गाल खा ली, आज सारा हरियाणा बेती गाल खा ली, यूपी के आदमी भी गाल देना रहे। इस तरह मूर्ख आदमी से को टुहान वाला माफी क्यों नहीं मांग ली थी? बिल्कुल, इसके अपने थे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, फर्क पड़ा है, आंगली आंगली में फर्क हो भाई। बिल्कुल, इसलिए मन तो भाई निशा लग गया भाई, पीछे का घमंड में बोला हो रहा है जी। और इसमें दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। सारा सौदा खोने के बाद मानने का तो क्या मानना तो सर अजीब भी मान जाए बढ़िया है। जिस दिन इसकी अर्थी ठहके सारे टुहाने गामा मांडांगे नहीं जी, समझ गए नहीं। बिल्कुल, 7 तारीख ने हमें पुतले फूकने लग रहे, पूरा हरियाणा ओके नाम थाने घेराव करने लग रहे हैं जी। और अगर फिर भी नहीं मान्या तो 10-11 तारीख ने इसका शव यात्रा काटेंगे टुहाना हल्का में। फिर भी नहीं मान्या तो यहाँ की खापों को इकट्ठे करके उनसे प्रार्थना करेंगे जी कि इस आदमी को समझाओ भाई, नहीं तो इसका इस समाज के विरोध काम कर रहा है, इसके ऊपर एक्शन लो।